हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। ये एक assertion एंड रीजन टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे पहले assertion को देखते हैं। मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स कैन हैव मोर देन थ्री बॉन्ड्स। हमें ये वो बोलता है कि दो बॉन्डेड एटम्स सपोज मान लो ए और बी हैं, और इनके बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रहे होंगे ना, मल्टीपल बॉन्ड्स, वो तीन से ज्यादा है। हमें ये बताना है। सो लेट अस चेक। तो पहले ये देखते हैं बच्चों कि कौन से बॉन्ड्स बन सकते हैं। सपोज एक एटम ए रहा होगा, एक एटम बी रहा होगा, तो इनके पास कुछ ऑर्बिटल्स होंगे, है ना। तो सबसे पहले तो बेसिक जो सबसे बेसिक होता है कि सिग्मा बॉन्ड बन सकता है इनके बीच में हेड ऑन ओवरलैपिंग के थ्रू, है ना। एक सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। कैसे? हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से। ठीक है बच्चों। अब जो आपके ए बी ऑर्बिटल है, इनके पास ए बी एटम है, इनके पास पी ऑर्बिटल भी होंगे, है ना बच्चों। तो जो इनके पी ऑर्बिटल हैं, अब ऑफ कोर्स एक सिग्मा बॉन्ड तो बना चुके होंगे, तो जो इनके पी ऑर्बिटल हैं वो भी तो आपस में साइडवेज ओवरलैपिंग कर कर लेटरल ओवरलैपिंग करके आपका पाई बॉन्ड बना सकते हैं। तो ऊपर वाला एक पाई बॉन्ड, नीचे वाला एक पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो इनके कितने, दो पाई बॉन्ड्स भी बना सकते हैं बच्चों ये लोग। ठीक है ना। अब ऐसे ही ये तो किसके थ्रू बनाया, पी ऑर्बिटल के थ्रू, है ना बच्चों। अगर मेरे जो एटम्स हैं उनके पास मतलब डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, अगर वो डी ब्लॉक से होंगे तो ऑफकोर्स उनके पास डी ऑर्बिटल्स भी अवेलेबल होंगे, है ना। और हमें पता है कि डी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, डबल डबल टाइप होती है बच्चों, है ना। ऐसे डी ऑर्बिटल होंगे मेरे एटम्स के पास। अब जो मेरे डी ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में अगर इंटरेक्ट करके बॉन्ड्स बना लें ओवरलैपिंग के थ्रू, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं बच्चों डेल्टा बॉन्ड्स। तो एक डेल्टा बॉन्ड ऊपर बन जाएगा, और ऐसे ही एक डेल्टा बॉन्ड बन जाएगा बच्चों नीचे। तो यहाँ पे हमारे पास कितने आ गए, दो डेल्टा बॉन्ड्स बन जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बन सकते हैं बच्चों, एक सिग्मा बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, दो डेल्टा बॉन्ड, वन प्लस टू, टोटल फाइव बॉन्ड बन सकते हैं। और फाइव इज ग्रेटर देन थ्री बच्चों। तो एजर्शन आपकी बिल्कुल सही है बच्चों, एजर्शन इज राइट। ओके। अब रीजन देखते हैं, उसने रीजन क्या दिया है। रीजन में बोलता है मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स कैन नॉट हैव मोर देन टू पाई बॉन्ड्स। वही बात कि दो एटम्स है सपोज ए और बी, उनके बीच में वो कहता है कि जो दो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके बीच में दो पाई बॉन्ड से ज्यादा पाई बॉन्ड्स नहीं हो सकते। पाई बॉन्ड किसके थ्रू बनते हैं बच्चों, जबकि पी ऑर्बिटल हैं उनके लेटरल ओवरलैपिंग साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से बनते हैं। साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से बनता है बच्चों आपका पाई बॉन्ड, है ना बच्चों। तो एक आपका साइडवेज ओवरलैप ऊपर से हो सकता है और एक नीचे से हो सकता है। ठीक है बच्चों। तो दो ही पाई बॉन्ड मैक्सिमम पॉसिबल होते हैं। तो ये बात भी सही, रीजन भी सही है। तो पर क्या ये एक्सप्लेनेशन है आपके, एजर्शन का नहीं, एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। हाँ, पर ये अलग फैक्ट था जो सही था बच्चों। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट explanation ऑफ assertion बच्चों। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चों। थैंक यू।